जय जोहार संगवान यूट्यूब चैनल सेन प्रोडक्शन लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय हो। जय हो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पुण्यमयी पावन धरा कथे का छत्तीसगढ़ पर जन्मभूमि। जी हाँ, साधु संत की वाणी चंदन लागे यहाँ के माटी और छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। छत्तीसगढ़ ही मोर भाखा बानी। कौशल्या यहाँ के दीदी और कथे का कौशल्या यहाँ की बेटी और भांजा श्री राम। छत्तीसगढ़ की पावन माटी, छत्तीसगढ़ की पावन भैया तो लकई थो बारंबार प्रणाम, तो लकई थो बारंबार प्रणाम। तुरतुरिया माला पूजन विश्वत देवी के धाम, तुरतुरिया माला पूजन विश्वत देवी के धाम। छत्तीसगढ़ की पावन भैया, छत्तीसगढ़ की पावन माटी तो लकई थो बारंबार प्रणाम, तो लकई थो बारंबार प्रणाम। श्री राम शिवरी के घर जूठा वही खाई। जी हाँ, श्री राम शिवरी के घर जूठा वही खाई। पावन ग्राम पावन मंच पावन भैया सांगित कछार की पुण्यमयी पावन धरा माँ राम में कथा गुण गाई, राम में कथा गुण गाई, राम में कथा गुण गाई। जय हो आनंद आदरणीय समाज। अनंत नामों में अनंत रूपों में उपस्थित परमात्मा स्वरूप सिया राम अपने सब जग जानी। करहु प्रणाम जो सही गुदगुदही अवैया जवैया देखैया सुनैया बजैया गवैया मन पर प्रशंसा के सुख राम सेतु धर्म सेतु से जोड़ने वाले हमारे उत्कृष्ट भाई जी के श्री चरण कमल माँ। अभी गांव के जम्मो जीव रूख रही पेड़ पौधा नदी नाला पशु पक्षी जिन राम कथावान श्रवण करते जीव के पावन चरणों में, साथ में यूट्यूब वाले चैनल भैया जिन और तुच्छ बोली भाखला चारों दिशा में सूर्यावत भावे ये भाई के श्री चरण कमल माँ माई का ऑपरेटर भैया जिन मोर बोली भाखला सांगिन कछार की चारों दिशा में सूर्यावत भावे ये भाई के श्री चरण कमल माँ और जम्मू श्रोता समाज के श्री चरण कमल माँ। श्री राम रुचि महिला मानस परिवार कोलियारी भखारा तहसील भखारा जिला धमतरी छत्तीसगढ़ की ओर से आप पुनः कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय हो। चंद्रदेव की जय। मंत्री कहीं चरणों नहीं कीर्तन नैया मोला बोली भाखा कछु जानो नहीं। कैसे गोहराऊं मैं, कैसे सूर्याऊं मैं, कैसे गोहराऊं मैं। मन माइक ठने आस हवे आस के संगे विश्वास हवे। जगत निरंतर राम प्रभु तुहिला सूर्याओं में, तुहिला गोहराओं में, तुहिला सूर्याओं में। दाई दुर्गा दाई हो तुर सरले माँ पड़े हाँ। दाई शीतला दाई हो तुर सरले माँ पड़े
पड़े हो।
सिया रामचंद्र की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमली मनाओ जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लाल देह लाल लसे अरुधरे लाल लंगूर वज्र देह दानव दलना। जय 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 कपीसूत जय 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 कपीसूत। आज धन्य मैं धन्यति यद्यपि सब विधिहीन निज जन जानी राम मोहि शांति समागमे दीन संति समागमे दीन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। सभा में गोस्वामी तुलसीदास की जय। पावन ग्राम शांकन कछार की जय। परम आदरणीय परम वंदनीय परम श्रद्धेय परमानंद हर्षकर विश्वास धर्मधुर धर्मानस राम शांकिन कछार की पुण्यमयी पावन धरा भव्य मानस मंच में विप्रवर युगदिष्टा संत सम्राट गोस्वामी जी की महान कालजयी अनुपम अमर कीर्ति अद्भुत अलौकिक अद्वितीय धर्म ग्रंथ श्रीमद रामचरित मानस का 2 दिवसीय ससर सुमधुर संगीत व्याख्यान माला मांगलिक बेला और 9 वर्षों की पुनीत पावन बेला में आप सभी के पावन चरणों में अनंत अशेष हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करते श्री राम रुचि महिला मानस परिवार पुनः कोटि कोटि आप मंगला नमन करते संत जनों स्थिति कथाला बड़े बड़े संत ज्ञानी महात्मा इस सृष्टि ला रचने वाला ब्रह्मा जी अभी धरती ला भोया शेष राज जी हम जम्बो जीव ला बुद्धि दे भैया ज्ञान दे भैया मां शारदा गला पार नहीं पा सकिस। वही प्रकार के हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुने वो विधि सब संत हरि की कथा अनंत ओकर गुण अनंत ओकर रूपन ओकर कथा गला अनंत संत ज्ञानी महात्मा मन कथे करोड़ों करोड़ों महात्मा के पारला नहीं पा सकिस। वही प्रकार के बहु एक कबला नारी हरो न मोर में ज्ञान ही दीदी हो ना ही भक्ति ना ही वैराग्य। फिर ये बाबूजी अपन लेखनी में लिखते कहा कि कभी न हो न चतुर कहाऊं। जी हाँ कभी न हो न चतुर कहाऊं मति अनुरूपी राम गुण गाऊं मति अनुरूपी राम गुण गाऊं। हो सकती राम कथा कहते कहते मोर बोली भाखा में कुछ प्रकार की त्रुटि हो जाई तो निस्संदेह आप क्षमा याचना करते आप ले चलता हूँ बालकांड की यात्रा प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा दोहा क्रमांक 210 में चर्चा करना है। बाबा जी अपन लिखने में लिखते का गौतम नारी श्राप बसे उपल धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर तुलसी कृपा करहु रघुवीर। लखन श्री रामचंद्र की जय। बाबा जी के साप्ती भामा कथे का गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण की वे बड़े धीरज से आपके चरण कमल को धूली चाहती। हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए। बाबा जी जिन भावना लिखी में आप ला जस के तस पढ़ के बता दें ताकि आप मन कहोगा कुलियारी भाखारा के रामरुचि महिला मंडली आई अब ये कथा प्रसंग में चर्चा करिस तो आप मन भी स्मरण अवगत होना अति आवश्यक है। आदरणीय समाज है तो एक कथा प्रसंग जानने के पहले हम सबसे पहले प्रथम सोपान बालकांड की यात्रा और वैसे तो प्रथम सोपान है लेकिन इनमें 7 कांड लिखे गोस्वामी तुलसीदास जी
संत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी वह 7 कांड लिखे तो 7 कांड का है। प्रथम कांड है 12 शीला, हाँ प्रथम कांड है 12 शीला जन्म युहाराम की लीला। द्वितीय अध्याय कांड प्रकाश पीता वचन रघुवर बनवासा। तृतीय अरण्य किष्किंधा भाखयो तहाँ सुग्रीव शरण माराख्यो। सुंदर सुंदर कांड सोहन और कथे का पंचम सोपान में सुंदर सुंदर कांड सोहन युद्ध कांड में मारे राम। सप्तम उत्तर कांड परम अनुपा तहाँ राम कौशल प्रभुपा, तहाँ राम कौशल प्रभुपा। लखन श्री रामचंद्र जी की जय। अब कौशलपुर के राजा कौन है? राजा राम है ना। कौशलपुर के राजा कौन है? तो परमात्मा श्री रामचंद्र जी। आज यही रामचंद्र विश्वामित्र के साथ है ना। काबर की विश्वामित्र राम और लक्ष्मण लाल कहाँ लेके जाते? वन में लेके जाते है ना। तो वही समय जब परमात्मा राम और जीवाचार्य लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा में जाते हैं। काबर की जनकपुर में चर्चा होते रहते का कि माता सीता जगत जननी माँ भवानी की धनुष यज्ञ के कार्यक्रम रखेंगे। धनुष यज्ञ राजा जनक विदेह राज जनक की बेटी वैदेही माता सीता। विदेह विदेह के मतलब होते शरीर से ऊपर है ना। जिला शरीर के शुद्ध बुद्धि रहा ओला कहते विदेह राज जनक है ना। ऐसे जनक भक्ति की नगरी में रहने वाला जनक जी अपन बेटी सीता की विवाह करना चाहते और जिन इस शिव धनुष ला तोड़ी ओकरे साथ मोर बेटी की विवाह हुई सीता के है ना। तो ये जब आमंत्रण विश्वामित्र जी ला मिले रहते तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण ला लेके जावत रहते। तो वही रास्ता में कहाँ मिल जाते है ना। वही रास्ता में वही मार्ग में गौतम ऋषि के आश्रम मिलते दीदी हो है ना। गौतम मुनि के आश्रम मिलते। तो गौतम मुनि के आश्रम एकदम सुनसान खंडहर, ना तो कोई पशु पक्षी ना तो कोई आश्रम ना संत मंडली, पूरा खंडहर। तो विश्वामित्र जी कथे का राम इस आश्रम में जाके देख लो। आश्रम एक अधिक मगमाही खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शीला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। कथे की मार्ग में का आश्रम दिखाई पड़े थे, न तो कोई पक्षी ना ही कोई जीव जंतु है। अब एक शिला दिखाई देते। तो शिला कहाँ रहती थी? वो शिला मतलब होते पत्थरा है ना। शिला मतलब होते पत्थरा जिला मन चट्टान घला कथन हिंदी शब्दावली में। तो जब शिला दिखते ना तो विस्तार से सारी कथा ला विश्वामित्र जी ला पूछा थे परमात्मा राम है ना। तो बाबा जी का लिखी गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर, कृपा करहु रघुवीर। तो अब एक प्यारा सा भजन के बाद आपला कथा में चर्चा करता। बोले श्रीपति रामचंद्र जी की जय। चंद्रदेव की जय। संगी बने जना राम में दीवाना ते।
ये मेरा तो ढल जाएगा। चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति। अब कथे का चंदन में खुशबू दीपक में ज्योति ऐसे श्रीमद रामचरित मानस ग्रंथ के हर शब्द दोहा चपाई सोठा छन मोती सजन मोती काबर के श्रीमद रामचरित मानस समाज के परिवार के शोषित और पीड़ित लोगों की कहानी। अरे हाँ, ग्लानि से भरा हुआ राजा दशरथ की कहानी, अपनी पुत्री की विवाह से महाराज जनक बेटी की कथा, पंख कटे जटायु जी की कथा, प्रेम सागर में डूबता केवट जी की कथा,
पथराई अहल्या की कथा और अपने ही बड़े भाई के मुष्टिका से मार खा सुग्रीव की कथा और एक है लाठी भीषण की कथा। तो यहाँ पर कथा श्रवण करे से, कथा सुनने से दीदी हो घर की व्यथा, परिवार की व्यथा, खुद की व्यथा दूर होती कथा श्रवण करे से, है ना। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण, हाँ श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण की मी समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमोड़, कलिमल ग्रसित विमोड़ लखन से रामचंद्र की जय। कथा सुनने से व्यथा दूर होते। तो बाबा जी अपन लेखनी में का लिखिस कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, है ना। अब जानन का कि गौतम कौन हरे, है ना। गौतम कौन हरे, तो गौतम एक मुनि हरे, आदरणीय संत समाज, है ना। गौतम एक मुनि हरे और ओकर पत्नी के नाम ऋषि अहिल्या, है ना। और अहिल्या का कर बेटी, तो अहिल्या ब्रह्मा की बेटी, मानस की पुत्री आए। और विश्व की सबसे सुंदर, विश्व की सबसे सुंदर और सबसे पवित्र 5 कन्या होती दीदी हो श्रीमद रामचरितमानस में, है ना। तो 5 कन्या कौन है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, है ना। तो गौतम के ओकर पत्नी के नाम है अहिल्या और तारा के ओकर पति के नाम से वानर राज बाली के ओकर पत्नी, और कुंती है जे नाम, है ना। कौरव पांडव के ओकर माता हरे, मंदोदरी है जे नाम राक्षस रावण की पत्नी हरे, और द्रौपदी पांडव के पत्नी हरे। तो 5 कन्या श्रीमद रामचरितमानस के 5 कन्या में से एक है अहिल्या, सबसे सुंदर और सबसे पवित्र। गौतम मुनि की पत्नी, गौतम मुनि की पत्नी के नाम अहिल्या। जे अहिल्या ला श्रापित करिस गौतम मुनि है, तो काबर श्रापित करिस वही, है ना। कोई ना कोई वजह वही तो श्रापित कर दे। श्रापित मतलब श्राप दे दिस दीदी हो अपन पत्नी ला गौतम मुनि, काबर श्राप दिस, तो गौतम मुनि के साथ सबसे पहले तो इंद्रदेव के साथ उठना बैठना रहा है ना। इंद्रदेव के साथ उठना बैठना रहा है। जब ब्रह्मा जी के पास ना, ब्रह्मा जी हाँ गौतम मुनि के पास ना अहिल्या छोड़ दे रही से कुछ दिन के लिए, तो वहां पर ना आना जाना रहा इंद्रदेव की। तो वहीं पर इंद्रदेव जेकर नियत खराब रही से, शुरू से अहिल्या पर ओकर नियत खराब रही से, लेकिन ओकर शादी काकर साथ हुई, गौतम ऋषि के साथ हुई। और जब गौतम ऋषि के साथ शादी हुई ना, तो पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली अहिल्या हमेशा तत्पर रहा है। तो एक दिन का करिस, गौतम मुनि है ना स्नान करे वर्गिस दीदी हो ब्रह्म मुहूर्त कथे जिला 4 बजे रात को, है ना। और सही में 4 बजे रात्रि के उठ के ही नहाना ही ब्रह्म मुहूर्त में नहाना ना मन ला बहुत शुद्धता प्रदान करते। गौतम मुनि स्नान करे वर्गिस पहा गए कही के काबर की गौतम मुनि के आश्रम के आजू बाजू आके ना चंद्रमा मुर्गा के रूप धारण करके, और मुर्गा के रूप धारण करके इस आजकल तो पहाते था गला मुर्गा नहीं, पहली मुर्गा बासे। तो इंद्रदेव चंद्रमाल किस कहा कि ते मोर सहयोग प्रदान कर, ते छल कर के का कथे मुर्गा के रूप धर के जा, और गौतम ऋषि के आश्रम में बास दे भी 4 बजे रात को, कहाँ 4 बजे 12 बजे रात को बासिस। अभी गौतम मुनि सोचिस अरे पहा गए भाई आज मैं कैसे सुतेल भुला गया, झटपटाक उठी सब स्नान करे बढ़ जाते। स्नान करे बढ़ जाते तो माता गंगा मैया कहते गौतम ते कैसे इतना जल्दी स्नान करे बार आ गए बेटा, अभी समय नहीं होए, कहीं तोर से भूल तो नहीं होते, कहीं तोर साथ छल तो नहीं होते। गौतम मुनि ला जैसे गंगा मैया के वचन वाणी सुनाई दिस, तुरंत अपन आश्रम में लौटिस। और जब आश्रम में लौटिस ना, तो वहां आश्रम में इंद्र है जिन्हें माता अहिल्या के साथ छल करे बार आ रहा है ना। जब गौतम ऋषि जैसे आश्रम में पहुंचिस ना, तो इंद्रदेव देखिस तो सब पका गए, काबर की छल करत रही सुहा और छल करे भरा से। तो वहां पर गौतम ऋषि जिन इंद्रदेव ला श्रापित कर दी, श्राप जिसका कि तोर शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। ऐसे जब श्राप दिस ना, और इति माता अहिल्या तिन अपन पति से अब नहीं जानिस कि मोर पति हरे कही के, जान के भी अनजान और अनजान के भी जान। जब ऐसे अपन भूल की पश्चाताप हुई, तो अपन पति गौतम ऋषि ला माफी मांगिस दीदी हो। कौन सी स्थिति में,
हम लग हमर से गलती होते ना तो अपन पति देव ला माफी मांगतन, कैसे मोल माफ कर दो, मोर से भूल होगी, मोर से त्रुटि होगी, माफ कर दे। लेकिन गौतम ऋषि अपन नारी अहल्या अपन पत्नी ला माफ नहीं करिस, है ना, सीधा सीधा श्रापित कर दिस कि जाते पत्थरा बन जा। वही स्थिति में क्षमा याचना करते ये माता अहल्या जिन श्रापित बैठे रहते पत्थरा बन के। तो आज परमात्मा राम जब आश्रम में पहुंचते ना तो माता के परमात्मा राम के चरण कमल के रस से ही माता अहल्या एक सुघर नारी बन जाते। देखो राम में इतना प्रभाव, राम में इतना गुण, राम में वो तत्व है दीदी हो। राम अथाय, राम अनंत, राम अनादि अंत के। राम आज के नो है, राम कल के नो है, राम परसों के नो, राम सदियों से चली आ रही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से जुड़े राम कहानी है। राम अनंत अनंत गुण कथा अमित विस्तार सुनी आचरण जो न मान है जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार। मेरी राम कहानी है, मेरे राम हर जगह हरि व्यापक सरत समाना और प्रेमी प्रकट हुई मैं जाना। भगवान हर जगह हर रूप में। आज वही परमात्मा राम माता अहल्या को उद्धार कर देती दीदी हो, है ना। करोड़ों पाप भी करे रही ना तो राम नाम एक ऐसे मंत्र है रे, राम नाम ऐसे एक शब्द है रे दीदी हो, जेकर से करोड़ों पापी मन ला भी परमात्मा राम तार देते, है ना। तो का चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी कथे का कि तोर चरण कमल के रज चाहती प्रभु इला उद्धार कर दे। आज परमात्मा राम जिन माता अहल्या ला उद्धार कर देते। तो एक प्यारा सा भजन फिर कथा में चर्चा करतन। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। भजते पिय राम राज राम चंद्रदेव की जय। तोरी गुरमा रदा जोहत जोहर जिंदगी कबिया भी मोरे घर अंगना मोर दोनों नैना तरस गेना। कोनो बजा था कोनो नहीं बजा था भैया वहीं से भी नहीं इधर जोर से जयकारा। ये भजन ला आप मोर साथ गाना है, ताली बजाना है, जोर से जयकारा लगाना है ना। कैसे नो नहीं बजाओ ना ताली। चलो जोर से जयकारा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबके हाथ ऊपर, सबके हाथ निवेदन, सब ला हाथ दोनों हाथ ऊपर करके ताली हाथ बजाना ऊपर ओकर तकदीर घला ऊपर दीदी है ना। ऊपर जाना है तो ऊपर हाथ जापो नहीं ऊपर। हाँ हमारे दीदी में अच्छा जानते भाई। भजन लगाना भी नहीं गा, भजन ला मोर साथ आप मन से सुनना चाहता था कहूँ ना नहीं हो। तोरी अगरमा लेन गाओ ना भैया मन से भी नहीं है।
तूरिया गोरामा रत्ता जोहत जोहत तूरिया गोरामा रत्ता जोहत जोहत जिंदगी तरस गीना कभी आवी मेरी घड़ी वो दोनों नैना तरस गीना कभी आवी मेरी घड़ी अंगना वो दोनों नैना तरस गीना बिना भगवान मिले नहीं और कथे का भक्ति के बिना भगवान मिले नहीं और बाती के बिना दीपक जले नहीं, बाती के बिना दीपक जले नहीं दीदी हो। तो कथे का गौतम बाबा जी अपन लिखने में लिखते का कि गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर चरण कमल रज्जा दे कृपा करहु रघुबीर, कृपा करहु रघुबीर।
आज विश्वामित्र के माध्यम से परमात्मा राम जब गौतम मुनि के आश्रम में पहुंची दीदी हो, है ना, और जैसे परमात्मा राम की ओकर कृपा बनिस तो जिन पत्थरा बैठे बने रिसे अपन पति के श्राप से का अहल्या नहीं जाने सोई का जब छल करे बारी इंद्र देवा तो नहीं जाने सोई का कि मोर पति हरे किनो है ना, हम सब लोग समझना है भूल हर से होते दीदी हो। हाँ काबर की आपो मन नारी प्राणी हरो महु एक नारी हरो और नारी ही नारी की व्यथला समझ सकती, नारी नारी की व्यथला जान सकते। आज जब अहल्या से भूल हुई, अहल्या से गलती सो क्षमा मांगिस और क्षमा ही सबसे बड़े माफी हरी दी हो। क्षमा अगर मांगा थे ना तो क्षमा योग्य क्षमा की जा सकते, है ना। और आज वही करिस परमात्मा रामा कि जब गौतम नारी के श्राप से, गौतम मुनि के श्राप से आज माता अहिल्या पत्थरा बन के बैठी रही से, और जैसे ही वो आश्रम में प्रवेश करिस तो परमात्मा राम के चरण कमल के रस से अहिल्या पत्थरा बनने बैठे रही ना, वह मुक्त हो गए श्राप से, सुघर नारी बन गई। और जब नारी बन के जब परमात्मा के पावन चरणों के जब प्रेम करिस, है ना, हे प्रभु मैं दिख नारी जात हर मैं अपवित्र हरो काबे की नारी जात सहज नारी अपावनी सहित है। नारी ला शुरू से अपवित्र माने गई दीदी हो, है ना, शुरू से अपवित्र माने गई। काबर की गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा कहला ना नारी में 8 अवगुण बताए गए, नारी में 8 अवगुण होते हम नारी मन में का पवित्र, अपवित्रता, चंचल, भय, डर, डरपोक, है ना, निर्दयता, इतना मतलब 8 चीज बताए गए नारी मन में। और हमारे मन में डरपोक रथन दीदी, जल्दी भयभीत हो जाथन, कांप जाथन, हमारे में अपवित्रता है ना। तो यही बात लगत है अहिल्या माता कि प्रभु मैं शुरू से मैं अपवित्र हूँ और आपके चरण रस से मैं पवित्र हो गई। आज जी मन पति श्रापित थी, मैं दुखी नहीं हूँ, हाँ, है ना, मैं अपवित्र हो गई, आपके चरण कमल के दर्शन करके आपको कृतार्थ कर दे, मैं पवित्र हो गई। और जिन पति मोला श्रापित करे, है ना, ओकर श्राप ला मैं कभी गलत नहीं माना था। काबर की आज मोल भगवान के दर्शन हो गए। संत ज्ञानी मन करोड़ों बार जन्म लिस, है ना, फिर परमात्मा के पार रहने पैस। और आज एक ऐसे नारी जिन अपन पति के श्राप से पत्थरा बन के बैठे रही हूँ, लेकिन परमात्मा के कृतार्थ दे, परमात्मा कृपा करे तो मैं एक नारी बन गई हूँ। ये परमात्मा राम से याचना करत है। तो राम कहानी एक अनि अरूप अनावा अज सच्चिदानंद परगामा व्यापक विश्व भगवाना तेहि धरि तेहि चैत्य कृतनाना। देखो भगवान में इतना, राम में इतना तत्व है दीदी हो, है ना, जैसे एक माँ की ममता में इतना आंचल में प्रेम रखे एक बालक के लिए, वही प्रकार के भगवान कतनो पाप कर रहे ना परमात्मा राम क्षमा कर देते। और कथे का कि परसत पद पावन शोक न शामन प्रकट भई तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रहे अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवहि बचन कही अतिशय बड़भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार भई। माता अहिल्या कथे कि मैं बड़भागी हूँ, मैं अपन आप सौभाग्यवती समझत हूँ, मैं सौभाग्यवान हूँ। स्वामी हे प्राणनाथ, हे प्रभु, आप सबके दूर कर दो। और आज मैं श्राप बने बैठी रही हूँ, श्रापित बने रही हूँ, पत्थरा बन के आप मोला उद्धार कर दे। माता अहिल्या रोवत है दीदी परमात्मा ला देख के, अपन करुण रस ला निकालत है कि प्रभु आपकी कृपा दृष्टि से, आपकी दया दृष्टि से मैं आज एक नारी बन गई, पुनः अपन पवित्रता में आ गया। हे प्रभु आपसे भी यही क्षमा चाहता हूँ का कि धीरज मन किन्न प्रभु कहो चिन्ह रघुपति कृम भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। माता अहिल्या जिन प्रभु ला पहचान के कथे का हे रघुनाथ जी, आप आपकी कृपा से मैं भक्ति ला प्राप्त करते रहे हूँ। निर्मल मानी से निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट जल छिद्र नवा। वाकई में दीदी हो, मन अगर निर्मल है, मन एक जल की तरह पवित्र है ना, तो भगवान भी एक अपन आस्था अपन भक्ति ला पहचान लेते, अपन आस्था पकत ये मोर भक्त हरे। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर, हाँ प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपने मान भले टले पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। ये भगवान हो हरे दीदी हो, जिन कितना भी करोड़ों पाप रहना पाप कर माफी कर देते, क्षमा योग्य कर देते। अजामिल कितनों पापी रही से, है ना, अजामिल कितना पापी रही फिर बोल तार दिस, है ना। और केवट राज
केवट राज कोने का जिन जल के जीव हरे क्षीर सागर में केछुआ बन के बैठे रही से भगवान की आस पाए लगी कि हरि विष्णु के मैं दर्शन करूं। मुरसेरिया डहान की तो शेषा अवतार फुफकार के भगा दिस लक्ष्मण जी ना त्रेता युग में लक्ष्मण है ना। और जब गोड़तरिया डहान जाते हैं तो माता लक्ष्मी भगवान की चरण कमल दबात रहते कर सेवा करते। तो वहां पर भी जल के जीव केछुआ भगवान हरि विष्णु के दर्शन नहीं कर सके। तो यही जल के जीव केछुआ अनेकों अनेकों योनि में जन्म ले के बाद त्रेता युग में केवट राज बन के और नदी के तीर में नदी के किनारे में प्रेम के भाट में एक जीव परमात्मा के साक्षात दर्शन होते है ना। तो केवट से का कर्म करी सोई है ना। हम सब जानन विचार करन केवट से का कर्म करी इसके परमात्मा के चरण कमल ला गोलना धोलिस। जिन बड़े बड़े शास्त्र जानने वाला भी परमात्मा के चरण कमल नहीं धोइस। लेकिन आज भगवान कृपा सिंधु रघुनायक है ना, जिन सब पर कृपा बरसाने वाला सुख के सागर परमात्मा राम आज केवट ला भी दर्शन दिस, माता सबरी ला भी दर्शन दिस है ना। माता सबरी 15 वर्ष के आयु से निकल के आश्रम में चले जाते, मतंग मुनि के आश्रम में चले जाते हैं। मतंग मुनि ला गुरु बनेश और गुरु जी की इस मतंग मुनि की ही सबरी मैं इस संसार में रहूं या ना रहूं लेकिन परमपिता परमेश्वर आप ला जरूर दर्शन दे। और वाकई में भगवान ला सहज दर्शन कर ले माता सबरिया। तो देखो भगवान के प्रति जो आस्था रहती विश्वास रहते काबर के हम कलयुगी जीवहरण दीदी हो। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर सिंधु अपारा भव सिंधु अपार काबर के हम कलयुगी जीवन और कलयुग में राम नाम ही सारे दीदी हो, बाकी सब बेकार है। लेकिन कलयुग तो का तीनों लोग तीनों काल में भी राम नाम अथाह है। हाँ, राम नाम लेके हम भवसागर ले पार हो सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम नाम मन दीप धरि जे देहरी द्वार, नाम राम के मोतीला राम नाम के शब्द अपन मुख रूपी द्वार में रखो ना तो अपन अंतःकरण में बाहर में भी हमला संतुष्टि प्रदान करी, हमारे जीवन सफल बने। अगर हम वही चिमनी के दिया जलाथन या मिट्टी देल के दिया जलाबो ना तो तनिक समय के लिए जली बुझा जाए। अगर हम दिया जला के चौखट में रखबो ना तो भीतर भी अंजोर करी और बाहर भी। चौखट में रखबो तब तो चौखट का है ये मुख्य रूपी द्वार है ना। और वही दीपक हम द्वार के बीचों बीच रखबो ना तो वहीं पर वो दीपक गोल गोल रहे बाहर नहीं जाए कर उजाला। लेकिन राम नाम जो शब्द है, राम नाम जो मोती, राम नाम जो मणि है ना, ये मानस मोती स्वतः प्रकाशित ये हम कलयुगी जीव बर राम नाम ही सारे, राम नाम ही सत्संग है ना। बिनु सत्संग न हरि कथा ती बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। राम नाम से हम अपन मोह ला भगा सकतन, हमारे जीवन में ज्ञान भक्ति ला सकतन, वैराग्य ला सकतन। हम कहा नहीं जान हम ही कलयुगी जीव चाहतन का कि हम अच्छा खावन, हम अच्छा पियन, हम अच्छा ओढ़न है ना, हम अच्छा घूमन, अच्छा देखन, अच्छा सुनन। अगर ये सब ला कर लेते हैं कलयुग में तो का हमारे जीवन में वैराग्य नहीं आते आ सकत है ना। लेकिन हम अच्छा करके भी नहीं कर सकन काबर की मन चंचल है। हम मन ला जीती दौड़ा था, मन उती भागते, मन एकाग्र नहीं है, मन स्थिर नहीं है। तो मन ला एकाग्र करी बर का बिनु सत्संग न हरि कथा ती बिनु मन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। जब तक हमार जीव की जो है मोह रही न हम हमार परमात्मा के चरण में अनुराग नहीं बन सके, प्रेम नहीं बन सकते। तो मोह ला भगाए भला सत्संग की आवश्यकता है। ना जाने जाए पल भर के सत्संग से मला कौन से औषधि मिली, कौन से जड़ी बूटी मिली जेकर से हमार जीवन धन्य हो सकते, हमार परिवार हमार समाज सुधर सकते है ना। तो ये सत्संग अति आवश्यक, केवल राम नाम ही हमारे जीवन में सार्थक दीदी हो। और एक प्यारा सा भजन भी कथा में पुनः चर्चा करे के प्रयास करता हूँ। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। भरते प्रिय राम राजा चंद्रदेव की जय। रमैया के मंदिर मां भीड़ लगी भारी, गूंजते हवाएं धरती अंबर, भगित
मैं आई हूँ तोरी दुआरी हीरा दुख मोरे हरेली जाना। मोरे चूल्हा छटपटाते मैं जाना कहाँ जाते, मोरे चूल्हा छटपटाते मैं जाना कहाँ जाते। मोरे रामा आप सो मोरे हीरे देना, मोरे रामा आप सो मोरे हीरे देना। मोरे चूल्हा छटपटाते मैं जाना कहाँ जाते, मोरे चूल्हा छटपटाते मैं जाना कहाँ जाते। मोरे रामा आओ बसो मोरे हीरे देवा, मोरे राधा आओ बसो मोरे हीरे देवा। आओ दीदी लास्ट भजन जोर से जयकारा और भजन लगाना है, ताली बजाना है, जोर से जयकारा लगाना है। भैया मैं से भी निवेदन ना, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबके हाथ ऊपर ताली बजाओ, दोनों हाथ ऊपर करके ये भजन में एक बार फिर से जोर से जयकारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोरी चूल्हा छटपटाती मैं जाना कहाँ जाती, मोरी चूल्हा छटपटाती मैं जाना कहाँ जाती। मोरे रामा आओ बसो मोरे हीरे देवा, मोरे राधा आओ बसो मोरे हीरे देवा। की
मोरी चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाते मोरी चोला छटपटाते नहीं जानो का हो जाते मोरी रामा आओ बसो मोरी हृदय माँ 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 मोरी